आपको बता दें कि इस समय जो खबरें निकल कर आ रही हैं तो उससे चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया में युद्ध खत्म होने की उम्मीद ने कच्चे तेल की कीमतों की आग को ठंडा कर दिया है। क्या अब पेट्रोल डीजल के दाम घटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस कच्चे तेल ने कुछ दिन पहले पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी थी, उसी तेल में अब एक ही दिन में 5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार का मूड पूरी तरह से बदल गया? क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सच में कम हो गया? क्या ये राहत सिर्फ कुछ समय के लिए होगी? चलिए आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल इस समय सोमवार को एशियाई बाजार खुलते ही कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 5% से ज्यादा टूटा, जबकि कारोबार के शुरुआती दौर में इसमें करीब 7% तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अमेरिकी कच्चा तेल यानी WTI भी फिसलकर लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों बेंचमार्क में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेत मिलना। पिछले 2 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। इससे पहले लगातार 13 रातों तक सैन्य कार्रवाई जारी थी। दूसरी ओर ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों वाले देशों के खिलाफ कोई नई जवाबी कार्रवाई नहीं की। यानी फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से हालात और ज्यादा नहीं बिगड़े। यही संकेत इन्वेस्टर्स के लिए राहत की खबर बने और तेल की कीमतों पर दबाव आ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सैन्य हमलों पर रोक लगाते हुए कूटनीतिक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। बाजार को अब उम्मीद है कि यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो तेल सप्लाई पर मंडरा रहा बड़ा खतरा कुछ कम हो सकता है। उधर यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के जीजान और यनबू स्थित तेल ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन सऊदी सरकार और अरामको की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इसी वजह से बाजार ने इस खबर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और तेल की कीमतों में घबराहट वाली खरीदारी देखने को फिलहाल नहीं मिली। हालांकि एक दिन की इस गिरावट के बावजूद तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महीने ब्रेंट क्रूड अभी भी 20% से ज्यादा मजबूत बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि बाजार अभी भी पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ा या फिर होर्मुज या लाल सागर या दूसरे किसी भी समुद्री मार्ग से तेल की सप्लाई अगर प्रभावित होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कूटनीतिक प्रयास सफल रहते हैं और हालात सामान्य होते हैं तो तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है, क्योंकि भारत जो है वो अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से भविष्य में आयात लागत कम हो सकती है और इससे तेल कंपनियों पर दबाव घट सकता है। और यदि गिरावट लंबे समय तक बनी रही तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका फैसला घरेलू टैक्स, सरकार की नीति और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कीमतें निर्धारित प्रक्रिया पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो बाजारों को राहत जरूर मिल चुकी है, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक कदम कच्चे तेल की दिशा को तय करेगा। चलिए अब रुक करते हैं सोने की तरफ। क्या सोना फिर नई उड़ान भरने की अब तैयारी में है? क्या डॉलर की कमजोरी और फेडरल रिजर्व का फैसला सोने को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सोना खरीदने का सही मौका है या इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की माने तो अभी इस निचले स्तरों पर सोने में खरीदारी शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। एक तरफ अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ा तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की नजर अब पूरी तरह से फेडरल रिजर्व की इस हफ्ते होने वाली अहम बैठक पर टिक गई है। तो आखिर सोने में तेजी की वजह क्या है? फेड का फैसला कितना अहम होगा और आने वाले दिनों में सोने की चाल कैसे रह सकती है, ये जानते हैं इस पर पूरी खबर। इस समय सप्ताह की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नो डाउट सोने की खरीदारी बढ़ चुकी है। स्पॉट गोल्ड करीब 1% की तेजी के साथ $4,094 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी लगभग $4,096 प्रति औंस के करीब कारोबार करता दिखाई दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते भी भारी उतार चढ़ाव के बाजार के बावजूद सोना लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था और इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही थी अमेरिकी डॉलर में आने वाली कमजोरी। यूएस डॉलर इंडेक्स करीब 0.3% फिसल गया। जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है और यही वजह है कि विदेशी बाजार में सोने की डिमांड बढ़ने लगती है और कीमतों को सपोर्ट मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तनाव कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने लगातार 13 दिनों की सैन्य कार्रवाई के बाद
के बाद फिलहाल हमले रोक दिए हैं। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई से दूरी बनाई, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट आई। आमतौर पर तनाव जैसे ही कम होता है, सोने की सुरक्षित निवेश वाली डिमांड घटती है, लेकिन इस बार बाजार की नजर किसी और बड़ी घटना पर है। इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट है, याद रखिएगा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की बैठक होने वाली है। बाजार को लगभग पूरा भरोसा है कि इस बार फेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन असली नजर रहेगी फेड के बयान और भविष्य के संकेतों पर। अगर फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है तो ये सोने के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। फेड के फैसले के बाद इन्वेस्टर्स की नजर अमेरिका के महंगाई यानी इन्फ्लेशन और रोजगार से जुड़े आंकड़ों पर रहेगी। अगर ये आंकड़े कमजोर आए तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ सकती है, जिससे सोने को और मजबूती मिल सकती है। भारत क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में शामिल है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें ऊपर रहती हैं और रुपए में कमजोरी आती है तो घरेलू बाजार में भी सोने के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में फिलहाल त्योहारी सीजन और शादी ब्याह से पहले सोने की कीमतों पर खास नजर बनी रहेगी। फिलहाल बाजार पूरी तरह से फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर फेड का रुख नरम रहा और डॉलर पर दबाव बना तो सोना अपनी तेजी जारी रखेगा, लेकिन अगर फेड उम्मीद से ज्यादा सख्त हुआ और सोने में मुनाफा वसूली तब देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बात तो साफ है कि सोने की अगली बड़ी चाल अब फेडरल रिजर्व के फैसले, डॉलर की दिशा और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर ही निर्भर करेगी। यानी कि आने वाले कुछ दिन सोने के इन्वेस्टर्स के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। चलिए इसी के साथ सेंट्रल बैंक से आ रही खबर भी आपको बताते चलते हैं। इसमें सवाल उठ रहा है कि क्या अगले 24 घंटों में दुनिया के बाजारों की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि सवाल है कि क्या अमेरिका का केंद्रीय बैंक एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसका असर सोने से लेकर कच्चे तेल, डॉलर, शेयर मार्केट और यहां तक कि भारत के बाजारों पर देखने को मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व के बैठक की। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर अब उसी पर है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर। क्या ब्याज दरें फिर से स्टेबल रहेंगी या महंगाई के बढ़ते खतरे के बीच फेड बाजार को कोई बड़ा संकेत देगा, क्योंकि अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते अपनी अहम मौद्रिक नीति बैठक करने वाला है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC भारतीय समय के अनुसार बुधवार देर रात ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाएगा और इसके करीब आधे घंटे बाद फेड चेयरमैन केविन वॉर्श प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस पर दुनिया की नजर रहेगी। ऐसे में बाजारों को उम्मीद है कि इस बार भी फेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये लगातार 5वीं बैठक ऐसी होगी जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को स्टेबल रखेंगे। लेकिन असली सवाल ब्याज दर नहीं बल्कि फेड के भविष्य के संकेत होंगे, क्योंकि इस साल की शुरुआत में उम्मीद थी कि 2026 में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और महंगाई का बढ़ता दबाव कुछ जानकारों को यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि साल के अंत तक ब्याज दरों में कटौती की बजाय सख्ती हो सकती है। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता महंगाई को फेड के 2% के लक्ष्य तक वापस लाना है। यानी अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो फेड लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों का रास्ता अपना सकते हैं और इसी वजह से इन्वेस्टर की नजर सिर्फ ब्याज दरों पर नहीं बल्कि फेड की भाषा पर भी रहेगी। क्या फेड आगे किसी कटौती का कोई संकेत देंगे या फिर महंगाई को देखते हुए सख्त रुख अपनाएंगे? यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में सोना, डॉलर, कच्चा तेल और विदेशी शेयर बाजार किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए भी ये फैसला बेहद अहम है। फेड के फैसले का असर विदेशी निवेश, डॉलर, रुपए की एक्सचेंज रेट, सोने की कीमतों और घरेलू शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। यानी आने वाले कुछ दिन भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजर अब फेडरल रिजर्व के फैसले और उसके संकेतों पर टिकी है, क्योंकि कई बार ब्याज दरों से ज्यादा असर फेड के एक एक शब्द का बाजार पर पड़ता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या फेड महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे या आने वाले महीनों में किसी राहत का संकेत देंगे। हमारी भी नजर इस खबर पर बनी रहेगी और आप भी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।